श्रद्धेय भाइयों और बहनों, कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो सभी भक्तों के लिए बड़ा ही मांगलिक पर्व होता है, क्योंकि संसार में जिसको गुरु प्राप्त हो गया तो मानो उसको वो सारे संसार का, उसको सारी धन दौलत मिल गई, उससे बड़ी कोई कृपा और नहीं होती है। और कहते हैं कि जो वो व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली कहलाता है कि जिसको जीवन में सच्चा सदगुरु जिसको मिल गया तो वो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति होता नहीं है। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको जो है साहेब पिता महाराज के द्वारा उनके आशीर्वाद से हमको सदगुरु सत्यानंद जी महाराज जैसे सदगुरु हमको मिले और उनका राम नाम का जो मंत्र हमको है, नाम दीक्षा नाम योग की साधना के रूप में हमको प्राप्त हुआ। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है, हाँ, हमको इस बात पर हम सबको बड़ा ही गर्व है कि हमारे जो सदगुरु सत्यानंद जी महाराज हैं, उनको जो है इस गुरु पूर्णिमा के दिन ही 7 जुलाई 1925 के दिन स्वयं उस परम पिता परमात्मा ने स्वयं उनको जो है ये राम नाम के मंत्र जो है उनको अवतरित हुआ, उनको उनके भीतर इस राम नाम के मंत्र का अवतरण हुआ और उनको ऐसा उस परमपिता परमात्मा का आदेश हुआ कि सारे संसार को जो है ये राम नाम का मंत्र सबको बांटो और सबको सारे संसार को निहाल कर दो। तो युगों युगों तक जो है, जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा तब तक इस संसार में सत्यानंद जी महाराज का नाम सदा जो है, उनके नाम की सारे जगत में सदा जय जयकार होती रहेगी। और जो भी उनके चरणों में, उनके दरबार में आके उनके चरणों का पूजन करेगा तो वो निहाल हो जाएगा मेरे भाई, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। तो एक बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही मांगलिक और एक ऐसा संकल्प पिता साहेब पिता महाराज के द्वारा ऐसा संकल्प आया कि अभी जो ये महामारी का भी साल, सवा साल, 1.5 साल हो गया ना, इसमें हम सभी इसमें इस महामारी से ग्रस्त हैं। सारा संसार इस महामारी के चपेटे में आ गया है और जो है फिर भी हमको उसकी कृपा है, उसका हाथ हमारे सिर पे है। तो हमारे परिवारों की, हमारे सत्संग परिवार की हमारी सुरक्षा भी हो रही है हमको। और जो है ना कि कहते हैं ना कि राम जाप है सरल समाधि और हरे सब आदि व्याधि उपाधि। तो ये कहते हैं कि जैसे जो डॉक्टर होता है
वो जो उपचार करता है, उपचार जो करता है, डॉक्टर कहते हैं जो डॉक्टर होता है वो किसी भी रोग का उपचार करता है तो वो क्या करता है, मेडिसिन देकर, दवा देके, उसको इंजेक्शन देके, और जैसी बीमारी होती है वैसा उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और रोगी के रोग को ठीक करता है। लेकिन गुरु महाराज ने इनका जो राम नाम का मंत्र है, गुरु महाराज का जो उन्होंने सिद्ध किया जिस मंत्र को, और जो उस परमपिता परमात्मा से उनको अवतरित हुआ है, वो राम नाम का मंत्र देके, यानी 3 प्रकार की बताई ना ये तकलीफें, आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 कैटेगरी है। इसमें सब कुछ आ गया इसके अंदर। लेकिन तीनों कैटेगरी की जो है, और गुरु महाराज उसका उपचार करते हैं, बीमारी को भी खत्म करते हैं, और जो भी उसके अंदर में कोई जो मुसीबत को भी खत्म करते हैं, और उस विघ्न को भी खत्म करते हैं। लेकिन उसके लिए कोई वो दवा नहीं देते हैं, वो मेडिसिन के बदले हमको क्या देते हैं, राम नाम के मंत्र का जो है वो हमको अमृत पिला देते हैं, है ना। जिसको जितनी, जैसा जिसका रोग होता है, जैसे जिसकी तकलीफ होती है, उसको उस मात्रा में वो अमृत का पान करा देते हैं, जिससे उसकी आदि, व्याधि और उपाधि तीनों जो है, तीनों का समाधान हो जाता है। तो क्या राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, और सिर्फ उसका निदान नहीं होता रोग का, बल्कि उसके साथ में क्या होता है कि रिद्धि सिद्धि और नाम निधान, अरे दाता राम ये सब सुख खान। यानी डॉक्टर जिसके पास हम जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, तो वो अपनी फीस लेता है। और यहाँ गुरु महाराज कैसे कृपालु है, कैसे दातार है, पिताजी महाराज कहते हैं कि ऐसे दातार है कि रोग का भी निदान करते हैं, और फीस लेने के बजाय जो है, जो आने वाला है उसकी झोली भर देते हैं। उसको क्या कहता है कि भाई तुझे जो राम नाम का मंत्र जो तूने तेरे को दिया है, और तू जो जिसका अमृत पान कर रहा है, उस अमृत पान करने से क्या होगा, क्या होगा कि राम जाप, उस अमृत को पीने का क्या तरीका है, ये माला लेकर तू जाप करेगा तो अमृत का पान होता है। और क्या है कि राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, उसका तो तेरा निदान होगा ही होगा। लेकिन साथ में क्या होगा कि भाई जो ये अमृत का पान तूने जो तू करेगा तो क्या होगा, तू मालो माल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जो राम नाम का जो मंत्र है, ये जो है रिद्धि सिद्धि और नव निधान का दाता है। ये नव निधान जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक जगत में नव निधान होता है, और एक इस सांसारिक संसार में जो है एक भौतिक, एक आध्यात्मिक नव निधान मिलता है। तो जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनको वो नव निधान प्राप्त होते हैं। और जो हम गृहस्थी लोग करते हैं तो हमको जो भौतिक जगत का जो नव निधान है, जैसे धन दौलत, ये वो प्रॉपर्टी और ये सब जो भी चीजें हैं, जो हमको जो है वो कहते हैं कि भाई तू इसको जपेगा तो तेरा रोग का भी निदान होगा, और तेरा जो है, जो तेरा भाग्य भी चमकेगा, और तू मालो माल हो जाएगा मेरे भाई।
निश्चय किया अब ध्यान का दीपक जलाना चाहिए, वो अलख निरंजन खोजने निर्जन में जाना चाहिए। डलहौजी हिम प्रांत जो सुंदर स्वर्ग समान, वही प्रकृति की गोद में बैठ लगाया ध्यान, बैठ लगाया ध्यान। समय दशा और स्थान का रहा न कुछ भी भान, निराहार निर्जल रहे अपलक जो पाषाण, अपलक जो पाषाण। परम समाधि विलीन समर्पित भाव से निराकार को साधे सहज स्वभाव से, ऐसी लगन लगाई त्रिभुवन राव से, डोल गए डोल गए डोल गए जगदीश्वर ध्यान प्रभाव से। समाधिस्थ पाने लगे भगवत कृपा प्रसाद, ध्यान माध्य एक दिन सुना अद्भुत अनहद नाद। विस्मित लोचन पलक उघारे, चौदिस देखें दृष्टि पसारे। ओ जब सन्निकट ना कोई पाया, योगी ने फिर ध्यान लगाया। जब अलख अमित अनूप का अविरल स्मरण होने लगा, ध्वनि युक्त ज्योति स्वरूप का तब अवतरण होने लगा। प्रतिध्वनित हो उठा राम राम राम
जिन्हें परमेश्वर दर्शन स्वयं कराने आए। राम नाम का अमृत हो, राम नाम का अमृत जग को पिलाने आए। सत्यानंद स्वामी अंतर्यामी भेद सच्चिदानंद के बताने आए। देख मिलन ये झुक गया धरती पर आकाश। प्रभु पूछे किस रूप के दर्शन की अभिलाष। सचराचर के पालनहारे मैं क्या जानूं रूप तुम्हारे। दास की और ना ले दर्शन देकर दो गुरु दीक्षा। उभरा सूर्याकार में ज्योति लिखित श्री राम। सर्वश्रेष्ठ यही नाम है, धारण कर यही नाम हो। सर्वश्रेष्ठ यही नाम है, धारण कर यही नाम। तन में राम मन में राम उन्हें राम ही से काम। संग रहे आठों याम वही रूप वही नाम। राम से मिल के कमल से खिल के हृदयों के कमल खिलाने आए। राम नाम का अमृत हो, राम नाम का अमृत जग को पिलाने आए। सत्यानंद स्वामी अंतर्यामी भेद सच्चिदानंद के बताने आए। हरि
दर्शन कर हरिद्वार में आए। सर्व सिद्धियां संग महर्षि लाए। लगे बांटने राम नाम की पूंजी। सतगुरु ने जन जन के भाग्य जगाए। सतगुरु ने जन जन के भाग्य जगाए। अमृतवाणी में कहा राम नाम का सार। भक्ति प्रकाश में भर दिया भक्ति का भंडार। हो भक्ति प्रकाश में भर दिया भक्ति का भंडार। स्वामी जी का हर ग्रंथ एक दीपक ज्वलंत। जिनका सीधा सच्चा पंथ ये वो संतों के संत। राम के नागर सब गुण आगर। गागर में सागर समाने आए। राम नाम का अमृत हो। राम नाम का अमृत जग को पिलाने आए। सत्यानंद स्वामी अंतर्यामी भेद सच्चिदानंद के बताने आए। टाइटल है अमृतवाणी। जय हो। कहते हैं जैसा टाइटल होता है मनुष्य ललायित होता है देखने के लिए कि जिसका नाम इतना सुंदर होगा उसके भीतर क्या होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने इसके ऊपर लिखा है अमृतवाणी। जिसके पाठ करने से मनुष्य को अगर जहर चढ़ा हुआ हो तो उसका जहर उतर जाए, उसका नाम है अमृतवाणी। जय हो जय हो जय हो। तो आप महसूस करेंगे जो नए भाई हैं जिन्होंने शायद कभी नहीं पाठ किया हो, स्पेशली मैंने उनके लिए दोहराई है ये बात। इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी हैं और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान का क्या स्वरूप है। वो पहले शब्द में गुरु महाराज ने दिया है कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। वो मेरे महाराज ने बहुत बड़ी रिसर्च करके दिया है कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो कृपा है, परम कृपा स्वरूप है। परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा। वो परमात्मा पालनहार है और कृपामय स्वामी है, यही उसका स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसे कैसे प्रकट होता है, एक एक शब्द को आप ग्रहण कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और अलग उसमें जा रहे हैं यदि आप श्रद्धा से उसका पाठ करेंगे। एक दफा जो पाठ करता है कहते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। जय हो जय हो जय हो। तो चित्त लगा के पाठ करें क्योंकि ये बड़ा मांगलिक पाठ है। संतों ने इस सत्संग के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है जो हम ऐसे सुंदर हॉल में बैठे हैं, ये कोई पुण्य करने का फल है ये। क्योंकि कहते हैं कोई भी कर्म है उसका परिणाम जरूर मिलता है। शुभ कर्म का परिणाम है ये जो हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। हमने कोई शुभ करनी की होगी
जो हमको ये परिणाम के रूप में ये सत्संग प्राप्त है। जय हो जय हो बहुत जय संतों ने हो। गवाही दी है, श्री तुलसीदास जी ने दी है और संतों ने दी है, मेरे गुरु महाराज ने भी दी है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद, बहुत नहीं तो थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, आधी से भी याद, राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। और मीरा ने तो हद की है कि जन्म जन्म के खत जो पुराने, क्या कितनी सुंदर बात कही है उसने, नाम, ये जो राम नाम है इसके बारे में, कि जन्म जन्म के खत जो पुराने, जो याद नहीं, जो कर गई, करे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं किसी के परमात्मा की कृपा हो जाए कभी और ये मंत्र हाथ में आ जाए, क्योंकि मंत्र से ही कल्याण होता है। जैसे गाली देने से लड़ाई हो जाती है, बैर हो जाते हैं, सतपीढ़ीय बैर हो जाते हैं, और न जाने आदमी कितना दुश्मन हो जाता है एक शब्द बोलने से। इसी तरह से मंत्र बोलने से भाव चाव से सिमरिए, यदि नाम एक बेर, घास पात सब पाप के बने भस्म के ढेर। एक दफा मंत्र आदमी श्रद्धा से उच्चारण करे तो सारा शरीर अमृतमय हो जाता है। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे आपकी सेवा में दोहराऊंगा। अभी आप इस मंत्र की महिमा इस अमृतवाणी द्वारा ग्रहण कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम सत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। राम
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाता। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम, तारक मंत्र शक्ति धन बीजाक्षरी है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाचे निश्चित उदार विचार। मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान, हिमालय है राम नाम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया तारी चौगुना चार। मंत्र धारणा योग विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जन अजित संयोग, आकर से कर्म से यो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र धूप धारणा धारिए लादिए मंत्र निधान, हरि कृपा करम का पूर्ण रखिए ज्ञान। आधा खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल, है कृपा जो आ रही धरती गुनगुन। पटल दबाने से यथा आती बिजली धार, नाविराट प्रभाव से जो कृपा विकार। बोलते ही जल नल जो बहता हमारी बहार, जब से कृपा करी कथा सजग कर भावा। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार, स्वशक्ति सका जग करे उपरि चक्र को याद। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से राम शक्ति संचार।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम मृत्यु पद पावन मान, राम नाम सुधा समान, पावन माटी राम गुण नाम, राम राम जय राम परम सत्य परम नित्या ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम अमृत वाणी नाम उच्चारण राम नाम सिद्धि का, अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 अमृत रूप राम अमृत कथन राम व्याख्या, अमृत वचन राम की चर्चा सुधा संगीत राम अमृत वचन राम का जाप, राम राम करो राम लला, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द की अमृत रसना वही कहा, राम नाम राम सुना, अमृत कर्म है नाम कमाई, राम नाम परम सुख, अमृत राम नाम दुर्जा, अमृत बन सोई जनता, राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद पार। राम राम जप है मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम गुण मंगलकार, विघ्न हरे सब बाधक हार, राम नाम शुभ शकुन महान, भस्म शांत शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम चार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोहर, राम नाम जो तन मन लाए, उसमें शुभ सभी बस जाए, जाओ राम नाम गुण गाओ, भागे वासे राम नाम मन तक पुजावे, सुदर्श सिंह शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने राम राम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूली, विषम विकट संकट हरने, कारक सब अनुकूल, जपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाशक, सिमरे राम राम ही जो जग, उसका होग सुखी जग, इसमें राम नाम संसार, उसके ताप ताप संसार, मन से राम नाम जो चाहे, उसके भागे ब्रह्म धारे, इसमें बस राम सुना, होए वर्ण पूर्ण का, चित्त में राम
पिता पांडव सुतदा जन जन साजन सखा पिया अनुराग के संग सारा राम सिमरन राम नाम है सरु सखा चले शोध शुभ रंगी राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग नित्या कनक निवास अति मेरा राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग के राम राम श्री राम जप दाता अमृत भो नाम चिंता मणि रत्न हो राम नाम महिमान हो पतित पावन परम पाठ राम
राम नाम अनुराग। तीन लोक का सब जी साथ, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बात पुरानी, यत सत साधु संत सयान, राम नाम निज दिन बखाने। आपस योगी श्रीवर श्रीवर जपते राम राम। राम लहर की बोले बजनी, बजते राम राम रमणी के। पूरन मानिक पुरुष कला, पावन परम पाटी मारे। इसमें सुरती शोर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। हेलो राम नाम सुगनी जन गाते, और संगीत सरावन जाते। मोहक मंत्र अति मधुर, राम नाम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जा, मिथ्या मोह तुम देता। मिथ्या मन मिथ्या मनोनाथ, सच्चा है राम नाम जप। मिथ्या है बात विवाद, मिथ्या है वरनी बात। मिथ्या है गुण गुण के पुकार, राम नाम जप सत्य। सत्य गुरख है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु नाम बसाई। वृक्ष का नाम है मूल, उसको तुम्हारी कभी न भूल। प्रेम करती पालन रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य नाम, अशरद शरण राम श्याम। राम नाम जप भाव से, कि मेरे अपने आप। परम पुरुष पावन प्रभु, के हरता पाप त्रिताप। राम नाम मिटा मिथा विहार, धन्य धन सुख भोग प्रसाद। मिलता है सब संपद समान, भोगी तभी कहे क्यों। राम
राम धुन गूंज से के भव जाते भाग के राम नाम धुन ध्यान से के सब शुभ जाते जा मानो मेरा महादा करता ने धन का कल्याण तेरे द्वार पर कदम कबूला भक्ति प्रेम दया चरण पड़ेगी रखियो मेरा राम नाम में बितारे बोले धर्मिया राम नाम के मेल से के सग जाते सब काम देव 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 यदा दान महा सुख धाम राम नाम जप पाठ से के हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम
बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार तूने है भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार तूने है भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर कोई टूटा सितारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर कोई टूटा सितारा है। दिलों से तेरी प्रीति को मिटाया जा नहीं सकता, दिलों से तेरी प्रीति को मिटाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार तूने है भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, कि तुझको मैं समझ पाऊं ये हस्ती है कहाँ मेरी, कि तुझको मैं समझ पाऊं ये हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार तूने है भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता।
स्वामी रहे अधिकार बस तेरा, मेरे हर श्वास पर स्वामी रहे अधिकार बस तेरा। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा यार था जो मेरा है। मिला जो मेरा प्यार था जो मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। छाया सदा तेरी कृपा, मेरे मन में हो छाया सदा तेरी कृपा की। रहे ये भावना मन में, करूं सेवा मैं चरणों की। सेवा में चरणों की, बिना तेरे जीवन को सजाया जा नहीं सकता, बिना तेरे जीवन को सजाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार तूने है बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला
एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जो गुरु के करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो गुरु के करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। उनको कोई दुख नहीं सताएगा, उनको कोई दुख नहीं सताएगा, उनको कोई दुख नहीं सताएगा। गुरु के शरण में रहते वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो गुरु के करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है, उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है, उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है। जो गुरु के अजीज होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो गुरु के करीब होते हैं उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है, उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है, उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है, उनको सब कुछ यहाँ में मिलता है। जो गुरु के अजीज होते हैं, जो गुरु के अजीज होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो गुरु के करीब होते हैं।
गुरु सेवा रहते हैं, जो गुरु सेवा पे रहते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं, जो गुरु के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तो हमारे इस सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग के दरबार में हर एक जो है वो गुरु का दीवाना है। उसके भीतर सेवा की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है, और हर सेवक भाई यही चाहता है कि जब भी कोई सेवा का मौका आता है तो उसके मन में, सभी के मन में ये भाव होता है कि हे दाता, हे स्वामी, कृपा करना और ये सेवा का निमित्त मुझको बनाना, दाता मुझ पर कृपा करना। तो यहाँ पर एक होड़ लगी हुई है कि कौन पहले कौन पहले। तो क्या कहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर पहले, के तुझ पर हो नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर पहले, के तुझ पर हो नजर पहले, अगर तू चाहता है। गजब तो है तरीका प्रेम की मंजिल में चलने का, गजब तो है तरीका प्रेम की मंजिल में चलने का, प्रेम मंजिल में चलने का। कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले, कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले, के तुझ पर हो नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता
जिसका ठीक दुनिया से गुजर जाता है घर पहले, जिसका ठीक दुनिया से गुजर जाता है घर पहले, के तुझ पर और नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की और नजर पहले, के तुझ पर और नजर पहले। गुरु भक्तों को न पापीछे पर नर पहले के अधर पहले, अगर तू चाहता है गुरु की और नजर पहले, के तुझ पर और नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की और नजर पहले, के तुझ पर और नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की और नजर पहले। तो यहाँ तो आज तो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो सबके भीतर भावना का सागर जो है वो उछाले मार रहा है। और क्या है कि जब ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वचन जब हमको सुनने को मिलता है कि न रो प्यारे, जब सद्गुरु अपने शिष्य को देखता है, उसके चेहरे पर उदासी की छोटी सी रेख यानी उसकी लाइन जो देखता है उदासी के उसके चेहरे पर, तो उसको कहता है कि न रो प्यारे, ओ प्यारे काहे को रोता है रे, न रो प्यारे, तेरी आंखों में मोती के खजाने हैं। तो गुरु के लिए जो है, जो शिष्य गुरु के समर्पित हो गया, सदगुरु के समर्पित हो गया, तो सदगुरु भी जो है उसको अपनी शरण में ले लेता है, और उसको सदगुरु जो है दुखी नहीं देख सकता, उसको उदास नहीं देख सकता। तो क्या कहता है कि अपने शिष्य के आंखों से टपका हुआ एक एक आंसू जो है गुरु के लिए अनमोल मोती होता है। तो वो कहता है कि न रो प्यारे, ए प्यारे न रो प्यारे, तेरी आंखों में मोती के खजाने हैं। और क्या करता है कि गुरु उसके आंसू गिरने नहीं देता,
अपने हाथों में समेट लेता है और कहता है कि भरोसा रख गुरु भक्तों को, नफा पीछे और धन पहले। और कहता है उसी का घर बना पहले, दिले गुरुवर की बस्ती में। जिसने दरबार की सेवा की तो क्या होता है कि गुरु उस पर राजी हो जाता है। तो वो कहता है कि भाई उसी का घर बना पहले, दिले गुरुवर की बस्ती में। तो क्या हुआ कि दो मित्र चले जा रहे थे। वो हर रोज सुबह जो है, ये जो जू बीच है ना, तो जू बीच के ऊपर जो है सुबह सुबह वो मान लिया कि 6 बजे सुबह दोनों मित्र जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बाबा जो है वो कुछ एक घर और महल के जैसा बना रहा है। तो एक मित्र ने कहा अरे जरा देखते हैं ये कुछ क्या बना रहा है बाबा। बोला छोड़ ना यार, क्या देखना है इसमें। बोले नहीं देखते देख कितना अच्छा लग रहा है यार, जरा नजदीक से देखते हैं। तो देखा तो बाबा ने एक महल बनाया था। बोले बाबा ये क्या बना रहे हो। बाबा ने बोला कि ये मैंने महल बनाया है। तो जो मित्र था, दोनों में से एक जो मित्र था, उसने कहा बाबा ये महल कितने का है। तो उसने उस समय बताया वो रेती में महल बनाया बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि 500 रुपए का है। तो उसने कहा बाबा ठीक है, मेरे को ये महल दे दो। और 500 रुपए जेब से निकाल के उसको देने लगा। तो दूसरा मित्र कहता है कि अरे क्या ये रेती का महल जो है इसके लिए 500 रुपया दे रहा है भाई मेरे। बोले नहीं यार, मेरा मन आ गया, चलना भी लेने दे, मैं दे दिया ना, लेता हूँ करके मतलब। तो उसने प्यार से वो महल ले लिया और दोनों साथ में अपने घर लौट आए। वो अपने घर और रास्ते पर उसको बोलते गया मित्र के सुबह सुबह 500 रुपए का नुकसान किया। क्या रेती का महल लेके आया तू। बोले ठीक है यार, अभी तू मत बोल यार, मेरे को जम गया, फिर तेरे को क्या है उसके अंदर। तो मैं तो बोला ठीक है भाई। वो घर में लाके महल उसने रख दिया। दोनों फिर अपने अपने काम में अपने अपने दिनचर्या में जाके लग गए। और जब क्या हुआ कि रात को जब वो दूसरा वाला मित्र था जो कहता है कि तूने 500 रुपया वेस्ट किया, उसको रात में वो जो रीति का जो महल था, वो महल रात को उसके सपने में आ गया। ये उसमें एक से एक कीमती नायाब हीरे मोती सब उसमें लगे हुए थे। तो वो तो 3 बजे ही रात को उठ गया। तो पत्नी को कहने लगा कि मैं जाता हूँ, वो मेरे मित्र के साथ उधर वो जू बीच पे जाना है। पत्नी कहती कि अभी क्या पागल हो गए क्या अभी है? अभी 3 बजे कहाँ जाके मित्र को उठाओगे उसको दोस्तों। तो बड़ी मुश्किल से जो है 6 बजे के बदले 5 बजे ही घर से निकल पड़ा और मित्र का जाके दरवाजा खटखटाया। और रोड नंबर 3 पे रहता था। जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई अरे खोल जल्दी दरवाजा खोल। बोले क्या बात है यार, क्या हो गया। बोले नहीं वो बाबा जी से जो महल कल तूने लिया था ना, तो मेरे को भी वो महल लेना है भाई। तो बोले क्या हुआ अभी। नहीं मेरे को लेना है। और इतना उतावला हो गया कि 500 रुपए का नोट ऐसा हाथ में लेके मुट्ठी में लाया था कि देख चल फटाफट चल। वो बोले यार अभी आया भी नहीं होगा बाबा। वो बोले नहीं तू मेरा देख मित्र है ना यार, मेरे ऐसा नहीं कर, चल मेरे साथ चल। तो दोनों पहुंच गए तो देखा कि बाबा जी तो बड़ा खुश हुआ। दूर से देखा, अरे वाह बाबा जी बैठे हैं जो है। तो सीधा दौड़ के गए बाबा जी के पास में और कहता है कि बाबा जी वो जो कल आपने महल बनाया था ना, तो वो मेरे को भी एक महल चाहिए करके, और ये लो 500 रुपया, है ना। एक्चुअली 500 रुपया तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज पिता हमारा सुनाते थे इस बात को कि 5 रुपया। तो 5 रुपया वो बोला कि लो जी बाबा जी ये लो 5 रुपया, और मेरे को भी वैसा का वैसा महल अभी
दे दो मतलब बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा, अरे प्यारे, जो महल तू रात सपने में देख के आया है, क्या वो 5 रुपए का महल है? तो वहीं चरणों में गिर पड़ा। इसीलिए शब्द आया, उसी का घर बना पहले दिले गुरुवर्ग की बस्ती में, कि जिसका दीन दुनिया से उजड़ जाता है घर पहले। और क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि सभी के भीतर में कंपटीशन की भावना होती है, तो दूसरे की प्रोग्रेस देख के हम जल्दी से खुश नहीं होते हैं। लेकिन सत्संग में आने का ये प्रभाव है, हाँ, क्या कि हम एक पूरा परिवार बन जाता है और हम एक दूसरे की प्रोग्रेस से खुश होते हैं, हाँ। और जब किसी का कोई काम बन जाता है तो दरबार में आता है और वो जोर से जो है आवाज लगाता है, तो सभी लोग उसके अंदर में जो है अपनी अपनी आवाज लगाते हैं। और तो हम भी उसकी, दूसरे लोग भी, जैसे मान लिया कि ये लक्ष्मीकांत भाई बैठा है, इसका काम बन गया, तो ये दरबार में आके आवाज लगाता है, देव दया का नजारा, गुरुदेव ने दया कर दिखाया, देव दया का नजारा, गुरुदेव ने दया कर दिखाया। क्या कहता है, ये माटी से देखो सोना, माटी से देखो सोना, गुरुदेव ने दया कर बनाया। तो जब हम भी दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं तो एक बार सब मिलके बोलिए, माटी से देखो सोना, गुरुदेव ने दया कर बनाया। ओ देव कृपा का नजारा, गुरुदेव ने दया कर दिखाया। तो क्या होता है, इस तरह से जो है ना, तो ये हम दरबार में अपनी अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे, हाँ, अपनी अपनी आवाज इसमें मिलाएंगे और अपना अपना भाव व्यक्त करेंगे, है ना। तो हमारे एक से एक सेवक भाई जो है, तो जीरो से देखो हीरो, जीरो से देखो हीरो, गुरुदेव ने दया कर बनाया। ओ देव कृपा का नजारा, गुरुदेव ने दया कर दिखाया। एक अंगीले से देखो राजा, कंगीले को देखो राजा, ये गुरुदेव ने दया कर बनाया। देव कृपा का नजारा, गुरुदेव ने दया कर बताया। फिर क्या कहता है, क्या कहता है, नौकर से देखो मालिक, नौकर से देखो मालिक, ये गुरुदेव ने दया कर बनाया।
क्या कहते? कंकड़ से देखो हीरा, एक कंकड़ से देखो हीरा, गुरुदेव ने दया कर बनाया, मेरी कृपा का नजारा, गुरुदेव ने दया कर दिखाया। कहते हैं कि सदगुरु जिस पर राजी हो जाए, दुख सुख में साझी हो जाए, फिर कौन कमी फिर कौन कसर, सतगुरु का भंडारा काफी है। और कहते हैं ना कि जब सतगुरु राजी हो जाता है तो अपने शिष्य को निहाल कर देता है, और क्या करता है कि उसको ऐसी कृपा उसके ऊपर करता है, उसका भाग्य बदल देता है, और उसको क्या है, सौभाग्यशाली बना देता है। उसको आज की भाषा में उसको मुकद्दर का सिकंदर बना देता है। और कैसी कृपा करता है, जो अमृतवाणी में शब्द आया ना कि रिद्धि सिद्धि और निधान, ए दाता राम है सब सुख खान। कहते हैं कि 9 निधान बताए हैं, तो उसमें जो है उसके ऊपर कोई निधान नहीं है। 9 निधान मतलब एवरीथिंग इन एबंडेंस। तो क्या करता है वो, और नाम निधान यानी जो कहते हैं ना, जो शब्द है कृपा, उसके साथ 9 डिजिट नाम निधान, 9 नंबर उसके साथ में, उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में इंटू 9 कर देता है। कृपा इंटू 9 इक्वल टू एंडलेस, अनलिमिटेड, इन्फिनाइट। तो ऐसी कृपा होती मेरे भाई जब सदगुरु राजी होता है मेरे भाई। तो यहां तो इस दरबार में स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, साहेब पिता महाराज जिनको हम प्यार से कहते हैं, और सदगुरु सत्यानंद जी महाराज यहाँ अपनी विभूति शक्ति से प्रकट है। और जो भी जो है यहाँ पर आकर दरबार में मस्तक झुकाता है तो सदगुरु उसको आशीर्वाद देता है, और संसार में सदा उसका मस्तक ऊंचा करता है। तो भाई कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है, तो हमने झोली भरनी है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, और अपने अपने जो है भाग्य की सराहना करते हुए जो है इस पर्व पर जो है हमने आशीर्वाद प्राप्त करना है। जय हो, जय हो, जय हो।